हूं वली। आज हमारे साथ मनोज पाल जी जुड़े हुए हैं। उनसे कई बात करते हैं और जानते हैं जो वो अभी डिगलीपुर में है फ़िलहाल, और काफ़ी सारे पब्लिक मीटिंग भी कर रहे हैं, तो उस विषय को लेकर बात करते हैं जिनसे। पहले तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल में सर। पहला सवाल सर, मनोज पाल जी कौन है? क्या मनोज पाल जी एक वकील है? क्या मनोज पाल जी एक सोशल वर्कर है? क्या मनोज पाल जी एक पॉलिटिशियन है? कौन है मनोज पाल? देखिए, ना तो मैं वकील हूँ, ठीक है, ना तो मैं 100% सोशल वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, ना तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, सबको पता है कि मुझे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन परेशान करता था, फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने लगा, ठीक है। लड़ते लड़ते मेरे को जब वकील लोगों ने कोई मेरे को हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं बताऊँगा तो वकीलों को भी ख़राब लगेगा। देखिए, सारे वकील नहीं है, ठीक है, मैं हमेशा याद रखता हूँ, मैं जब बोलता हूँ तो सारे वकील नहीं बोलता हूँ, ठीक है। कुछ वकील लोग मुझे परेशान कर रहा था, ठीक है। तो ये जनरली मेरे साथ नहीं है, अंडमान का बहुत आदमी से होता है, क्योंकि जब केस देता है और पैसा लेने के लिए नेक्स्ट डेट के ऊपर नेक्स्ट डेट करके ऐसे ऐसे करके परेशान करता है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, ठीक है, मैं 2007 से पढ़ाई करके एजुकेशन करके मैं मेलैंड में शिफ्ट हो गया, ठीक है, बीटेक फिर मास्टर्स कराऊँ, ठीक है। तो मैं तो यहाँ में आता भी नहीं हूँ। तो अभी मैंने ये देखा कि ये लोग थोड़ा परेशान करते हैं, तो मैंने कंप्लेंट वगैरह किया, तो मेरा ऊपर अटैक वगैरह हुआ, ठीक है। तो उसको लेके मैंने क्या किया, मैं पब्लिक को समझाने की कोशिश करा कि देखो, एडमिनिस्ट्रेशन से डरना नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना है। और वो टाइम से क्या हुआ, मैं लड़ने लगा, ठीक है। तो मेरे को उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने सीखा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन वगैरह कैसे डालता है, ठीक है। तो मैंने अभी भी आपको मालूम है कि मेरे को जब अटैक हुआ था, पुलिस ने कुछ नहीं करा, क्योंकि मेरा केस में पुलिस काम करता है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया, ठीक है, 9 तारीख को हियरिंग है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं लड़ते लड़ते मैं लॉ सीख गया और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का इशू भी सीख गया, मतलब कैसे पिटीशन वगैरह डालते हैं। तो बस यही है। तो इस विषय पे, जैसे कि आप अंडमान एंड निकोबार आए थे, जैसे कि आपको अरेस्ट किया गया था 2-3, उस विषय पे बात करते हैं सर। क्या हुआ था, क्यों आपको अरेस्ट किया गया था? मैंने क्या था ना, मैंने एक बार ना डीजीपी को मैंने ट्वीट किया था, ठीक है। आपको पता होगा, देखो एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत सारा कंप्लेंट किया, तो डीजीपी क्या है कि कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। वो कंप्लेंट में पुलिस के ऊपर इंस्पेक्टर ए के सिंह, इंस्पेक्टर जगदीश राव और 2-4 पुलिस जो पहले मेरे को मतलब परेशान किया था, ठीक है। वो लोग इसमें मेरा ऊपर अटैक भी हुआ, तो उसका ऊपर FIR भी नहीं किया था, ठीक है, जो अभी जो जैसा वो उसी तरह। तो मैंने कंप्लेंट किया था, मैंने बोला कि सर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो सत्यनगर था, ठीक है। तो वो लोग क्या है कि बोला नहीं करेंगे 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 बोल के कुछ नहीं कर रहा है। तो ये शायद 2020 का बात है, 2021 का बात है, ठीक है। तो मैंने कंप्लेंट 2018 में किया था, तो इंक्वायरी चला, बहुत सारा इंक्वायरी चला, तो कुछ नहीं करा। तो देखो, आप जब कोई कंप्लेंट करता है, ठीक है, तो उसमें अगर एक्शन लेना उन लोगों का काम है, क्योंकि SP DGP लोगों का काम क्या है, अगर छोटा उससे नीचे वाला पुलिस वाला कोई काम नहीं करता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना। तो लोगों ने एक्शन नहीं लिया था। तो मैंने सर को मैंने गाली दिया था, ठीक है, मैसेज में, ठीक है। मैंने बोला आपको करना पड़ेगा, अगर आपने, मैं ऐसा लिखा हूँ, ठीक है, आप अगर नहीं करेंगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे करके गाली दिया था, ठीक है। दिस इज नॉट ए बिग क्राइम, ठीक है, क्योंकि मर्डर रेप पॉक्सो सब होता है। तो उसमें कि FIR भी नहीं हुआ, उसमें शायद कुछ NC वगैरह काटा था, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल है। क्या था सर, आपने ट्वीट क्या किया था? क्योंकि काफी सारे जनता को हाँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैंने ये ट्वीट किया था, सर काइंडली टेक एक्शन ऑन माई कंप्लेंट, अदरवाइज आई विल किक योर एस करके मैंने ये दिया था, ठीक है। तो DGP बड़ा पोस्ट में देना भी गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो, जो पब्लिक को फ्रस्ट्रेट करोगे तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेट करोगे तो ठीक है, मैंने ऐसा लिखा अच्छा किसी, यू हैव टू टेक एक्शन ऑन माई कंप्लेंट, है ना, और एल्स आई विल किक योर एस करके मैंने दिया था, ठीक है, जो DGP को दिया था। तो ये 2021 का बात है। तो कुछ उसमें एक्शन लिया है, लेकिन एक्शन लिया है बाद में, उसने लेके वो AK सिंह को, इंस्पेक्टर AK सिंह को कोई SHO पोस्ट नहीं दे रहा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सब हुआ है। तो उसके ऊपर क्या करा, वो सर ने वो सत्यनगर नहीं किया, उसने क्या किया, कोई कंप्लेंट करवाया कोई उसका PA वगैरह से, ठीक है। तो कंप्लेंट का कुछ नहीं है, उसमें NC काट के उसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट हुआ। तो कोर्ट से एक मेरे को नोटिस आया था, क्या आप बताइए कि आप अपना ये केस में आपका क्या पक्ष है करके, ऐसा नोटिस आया मेरे को, ठीक है। तो नोटिस में क्या है कि वकील अपीयर हो रहा था, ठीक है, वो वकील परदेश या मुंडा एडवोकेट जो था वो अपीयर हो रहा था, कि वो DLS से मेरे को दिया था। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली जैसे मैंने बोला कि मैं अंडमान आऊँगा, मीटिंग करूँगा, इलेक्शन का ये सब बोला, तो सबने ये सोचा कि मनोज पाल शायद इलेक्शन लड़ेगा, इसलिए उसको कोई प्रेशर वैशर करवाए। तो कोई वकील लोगों ने बोला कि मैं मनोज के लिए तुम खड़ा नहीं हो सकता, मेरा लाइफ को खतरा है करके ऐसा बोला। बोला ठीक है सर, आप नहीं खड़ा हो सकते, ठीक है। तो हमने उसके रिगार्डिंग में हमने DLS को मेल भेजा, सर ऐसा कोई वकील खड़ा नहीं हो रहा है, तो आप नया से अपॉइंट करके दे दो। तो क्या क्या अभी अपॉइंट करके दिया नहीं, तो उसका बीच में क्या हुआ, एक CGM कोर्ट से एक वारंट इशू हुआ मेरे नाम से, NBW, जो नॉन बेल वारंट बोलता है। देखो, वारंट का मतलब क्या होता है कि उसको लेके आओ, ठीक है, वो कोर्ट आ नहीं रहा है, तो ऐसा है। तो हुआ क्या था, मैं उस दिन शनिवार था, शनिवार को मैं दिल्ली से आया, ठीक है। तो वर्किंग डेज में आने से उस टाइम बेल मिल जाता, शनिवार को था, तो बेल मेरे को मिल गया साथ में। बेल मतलब क्या है, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन तुमको कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या था कि मुझे जो है एक क्या कुछ सिक्योरिटी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी मैंने अरेंज नहीं कर पाया था उस दिन, क्योंकि मुझे जो पता था, क्योंकि मेरे को क्या है कि छोटा मोटा केस है, और छोटा मोटा केस में क्या है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं होता है, पर्सनल बॉन्ड में छोड़ देता है। क्योंकि मैं इतना दिन से कोर्ट का काम कर रहा हूँ, तो लेकिन जज ने क्या किया, पता नहीं किसका प्रेशर में क्या किया, उस दिन छोड़ा नहीं। तो बोला तो मंडे करके ले लो, और बेल बॉन्ड वगैरह। तो मंडे हमने बॉन्ड वगैरह साइड के मंडे मेरे को छोड़ दिया। तो ये आप देखो, ये
एक टेक्निकल इशूज़ है, ये को दिखाओ ताकि सच दिखाओ क्या है करके। सर नेक्स्ट सवाल मेरा यही है, जैसे कि आप इलेक्शन का बात कर रहे थे, हमारा अंडमान एंड निकोबार का इलेक्शन अभी कुछ महीने ही बाकी है, 1-2 मंथ ही बाकी है, उसके बाद होने वाला है एमपी इलेक्शन। और कहीं ना कहीं ये चर्चे में सर मनोज पाल जो है अभी आकर पब्लिक मीटिंग करना शुरू किया है हर जगह। इसका कारण क्या है? क्या मनोज पाल एमपी सीट में खड़ा होना चाहता है? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक ना ये सोशल इंजीनियरिंग है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग आके पब्लिक को अवेयर करते हैं कि पब्लिक का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, देखो इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना मेन मुद्दा नहीं है, क्योंकि सर आपको कहीं दिन से देख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ लेके लड़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल में आके काम करना अब इलेक्शन से पहले ही देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी जा रहा है कि नहीं ये गलत बात है। ग्राउंड लेवल में आके मनोज पहले, मतलब आप बोलो कि इलेक्शन, आपका बोलने का मतलब ये है कि मनोज पॉल पहला बार ग्राउंड लेवल में आके ये पब्लिक मीटिंग कर रहा है। नहीं, अगर आप अच्छा से देखोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डिग्रीपुर में, ये मेरा सेकंड मीटिंग है। और रहा बात काम करने का, मैं आपको बताता हूँ, जब 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था, 2 पटवारी, तापोस पटवारी और एक पटेल गोपाल पटवारी बदमाशी कर रहा था, यहाँ में बैठ के ये कर रहा था, ज़मीन का मैटर, उसको ट्रांसफ़र मैंने करवाया। 2020 का बात है, ये 4 साल पहले का बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ये जो चीफ सेक्रेटरी को जेल में भिजवाया, कितना कुछ करके वो मैं दिल्ली में बैठ के लेटर वेटर लिख के, वो भी मैंने करवाया। ये शायद 2021 का बात है ना, वही का बात है। फिर मैं बता रहा हूँ, इन नालंदा सिंधु बोर्ड नहीं आ रहा था, है ना, मैं उसका लिख रहा था, लेटर लिखा, मैंने हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट में केस करके शायद 1 साल होने वाला है, 8-9 महीने होने वाला है। ठीक है, तो ये नया नहीं है। आप ग्राउंड लेवल में मैं काम नया नहीं कर रहा हूँ, मैंने मीटिंग करने आया हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को रेगुलर आके यहाँ में होता नहीं है। ठीक है, मैं मीटिंग पहले भी कराऊँ, ठीक है, पहले भी कराऊँ, और ये तो डिग्रीपुर में कराऊँ, क्योंकि डिग्रीपुर है, आपको पता नहीं, मैं कैम्बल में भी मीटिंग कराऊँ। ठीक है, मैंने रंगत नहीं, मैं बिल्ली ग्राउंड में मीटिंग करके गया हूँ। ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल में जुड़ा वाला पहला नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंडमान बहुत बड़ा एरिया है, मैं सारी जगह तो जा नहीं सकता। मैंने सोलजानी में मीटिंग करा, मैंने गुप्तपारा में मीटिंग करा, मैंने सारा पोर्टलर में, सारा अंडमान निकोबार में करा। महीने से देख रहे हैं नहीं, आप कुछ महीने से नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने शायद लास्ट ईयर भी करा था, लास्ट ईयर भी मैंने करा था। मैंने बता रहा हूँ, जून में कदमतला में मीटिंग किया था। देखिए, आके सारे एरिया में मीटिंग करना शॉर्ट टाइम के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि एरिया बहुत वास्ट है और सारी जगह में कर रहा हूँ। तो ये गलत बात है कि मनोज पॉल आके सिर्फ इसके लिए ग्राउंड वर्क का भी काम कर रहा है। मनोज तो बहुत पहले से कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अंडमान एंड निकोबार एक एरिया है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, और यहाँ आप रिलीजियस ले लीजिए, कल्चर ले लीजिए, लैंग्वेज ले लीजिए, हम लोग हर कोई मिल बांट के रह रहे हैं। लेकिन हमने आपको पब्लिक मीटिंग में देखा है, सिर्फ आप मोस्टली ज़्यादा बंगाली कम्युनिटी को लेकर बात करते हैं। तो क्या लगता है, ऐसा करेंगे तो आपको पब्लिक साथ देगा क्या इस चीज़ में? आपको नहीं लगता ये चीज़ एक गलत चीज़ जा रहा है कि आप लैंग्वेज लेकर बात कर रहे हैं इस बार? नहीं, मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूँ, आप मेरा मीटिंग को अच्छा से सुनिए। मैं ये बोला कि गवर्नमेंट जॉब में बंगाली को अलग रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तमिल लोग को अलग मिलना चाहिए, तेलुगु लोग को अलग मिलना चाहिए, रांची लोग को अलग मिलना चाहिए, मोपला लोग को अलग मिलना चाहिए, जो रिमेनिंग प्रीफर वो लोग अलग मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट पॉपुलेशन। मैंने ये बोला है, आप अच्छा से देखिए, आप मैं बंगाली बोल के नहीं बोलो, क्योंकि मीडिया चाहता है कि ऐसे मेरे को प्रोजेक्ट करे। देखो, वो गलत बात है, क्योंकि मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि हम लोग का जो बंगाली पॉपुलेशन है 40% होने के बाद भी जो डेवलपमेंट है, जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है, ये बंगाली एरिया में पहुँच नहीं रहा है। या बंगाली एरिया का मतलब है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में जितना भी बंगाली रेसिडेंट्स है, रोड नहीं है NH4 का, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यही ग्रुप है। यहाँ भी हर कोई है सर, मुझे पता है, यहाँ में केरला। अगर आप कॉमनली बोलेंगे तो मे भी सारा सपोर्ट मिले, लेकिन आप बोलते हैं कि बंगाली तक नहीं पहुँचता है, ऐसा तो नहीं सर, हर कोई यहाँ पे रहता है। मेरा बोलने का मतलब यही है कि देखो, सबसे मैं क्यों बोल रहा हूँ पता, बंगाली रांची लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा, तेलुगु कम्युनिटी के लिए ज़्यादा चिंतित इसीलिए हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में कम एम्प्लॉयमेंट रांची कम्युनिटी का है, तेलुगु कम्युनिटी का है और बंगाली कम्युनिटी का। अगर आप देखोगे तो मैं आपको तमिल कम्युनिटी का मेजॉरिटी बिजनेस में है। ठीक है, जैसे मोपला लोग गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, तो ये सब मैं क्या हूँ, मैं कोई कम्युनिटी लेके मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोग का सामने जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ताकि आदमी जाने और बोले कि जो रिजर्वेशन है आप सारे कम्युनिटी को दो, ताकि सारे कम्युनिटी को गवर्नमेंट जॉब मिले। ये मैं मेरा डाटा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट बोल रहा हूँ, OBC कमीशन का रिपोर्ट बता रहा है कि 97% जो OBC का सीट है कोई 10% ही लेके जा रहा है। वो अंडमान में भी ऐसा ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ। और रहा बात बंगाली कम्युनिटी का बोलने का, देखो कोई भी जगह में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ बंगाली कम्युनिटी के लिए ही काम है। मैं सारे वीडियो में आप अच्छा से अगर देखोगे, मैंने बोला कि रांची कम्युनिटी के लिए भी होना चाहिए, तमिल कम्युनिटी होना चाहिए। देखो, अगर नॉर्थ मिडिल अंडमान में डेवलपमेंट हुआ तो ये डेवलपमेंट का बेनिफिट जो है ये तमिल को भी मिलेगा, रांची को भी मिलेगा, तेलुगु लोग को, जितना आदमी सेटलमेंट करवाया सबको मिलेगा, और जो नॉन सेटलर है वो लोगों को भी मिलेगा। जैसा कल मैं कालीघाट गया हुआ था, तो कालीघाट में मैंने क्या देखा कि कालीघाट में जो ब्रिज है, एक निश्चिंतापुर में जो ब्रिज बना है, वो निश्चिंतापुर में बंगाली लोगों को भी सेटल करा है और रांची लोगों को भी सेटल करवा है। ठीक है, तो वहाँ में कम से कम अगर 150-200 फैमिली रहता है, तो 150-200 फैमिली में किसी को भी रोड ब्रिज बना के नहीं दिया पिछले 70 साल में।
ठीक है, वो में कांग्रेस भी था, बीजेपी भी था। तो आप एक बात बताओ, जब किसी को भी ब्रिज बना के नहीं दिया है तो ये सिर्फ बंगाली का बात तो है नहीं, तो रांची लोग का भी बात है। वो वही तो मैं आपको बताऊँ सर, जैसे कि आपने कहा हम कई सारे आपका स्पीच है हमने डाला भी है इसमें कि हम क्या बंगाली बुद्धू है, हमारे पास क्यों डेवलप नहीं होता, हमारे पास क्यों कुछ नहीं हम पहुंचता है। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है बेवकूफ़, देखो एक बात सुनिए, आप यहाँ में रहते हो मिलन ग्राम में, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। आप एक बात बताओ, जो पोडलर में जो सामान का रेट है और डिगलीपुर का सामान का रेट है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कम से कम आपको बहुत ज़्यादा रेट डिफरेंस है। रेट डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ में कंटेनर का पोर्ट नहीं है। यहाँ में कंटेनर का पोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों बंगाली, जो बंगाली नहीं सिर्फ बंगाली छोटे नॉन बंगाल जो भी सेटलमेंट करवाए नॉर्थ मिडिल अंडमान में, ये लोग जानबूझ के हम लोग को बेवकूफ़ बना के रखा ताकि हमारे बच्चे ना पढ़ाई लिखाई करें, ना तो गवर्नमेंट जॉब मिले, ना तो बिजनेस कर सके। हम लोग को आज से तैयारी इसीलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग जाके वो लोग को होटल में काम कर सके, तभी तो है ना। हम लोग को जॉब नहीं मिलेगा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो हमारे बच्चे करेगा क्या? वो लोग घर में जाके झाड़ू पोछा लगाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ में कंटेनर पोर्ट क्यों नहीं बना रहा है, आप समझे? तो ये सिर्फ अगर यहाँ में कंटेनर पोर्ट बनाएगा तो जो मलयाली सेटलर है वो लोग को भी फायदा मिलेगा, तमिल सेटलर वो लोग को, तेलुगु है जो नॉन सेटलर है वो लोग को भी फायदा मिलेगा, बंगाली लोग को भी फायदा मिलेगा। ठीक है, हम बंगाली इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्थ एंड मिडिल में मेजॉरिटी पॉपुलेशन बंगाली है। ठीक है सर, एक इससे सवाल है, जैसे कि आप बता रहे हैं नालंदा जो सिंधु जो हमारे अभी डिगलीपुर में आने लगा है बोट वगैरह, कहीं कहीं हमने कई सारे पॉलिटिशियन भी ये बोलते हैं ये काम जो है हमने करवाया, लेकिन आप भी आकर बोलते हैं ये काम हमने करा है। आखिर ये काम किसने करा है सर? तो मैं आपको ऑर्डर कॉपी दिखा देता हूँ हाई कोर्ट का। तो मेरा फ़ोन दो, मैं आपको ऑर्डर कॉपी दिखा देता हूँ, आप पढ़ के बताइएगा कि वो काम किसने करा है। ठीक है, अगर पॉलिटिशियन बोलता है तो पॉलिटिशियन करा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सारे ऑर्डर कॉपी मैं दे दूंगा। एक मैंने PI डाला है हाई कोर्ट में, ठीक है, मैं आपको डाउनलोड करके अभी दिखा देता हूँ उसका ऑर्डर कॉपी। उसमें अच्छा से लिख के दिया है कि कुछ भी हो 27 तारीख का कि कोई एक ऑर्डर है, देखिए ऑर्डर में डाउनलोड सारा ऑर्डर, क्योंकि इसमें ना बहुत दिन से हियरिंग चल रहा है और एक ऑर्डर में ऐसा करके बताया कि देखो आपको देना पड़ेगा डिगलीपुर में। ठीक है, ठीक है, रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू एफिडेविट ऑफ परचेज। देखिए ये सब ऑर्डर कॉपी है, मैं सारा ऑर्डर कॉपी आपको दे दूंगा, आप दिखा दीजिएगा। इसमें ऑर्डर कॉपी में लिखा है कि डिगलीपुर में बराबर रेगुलर बोट होना चाहिए क्योंकि यहाँ में रोड नहीं है। ठीक है, और शिपिंग में स्कैम है, शिपिंग का पैसा सब लेके चला गया कोरल क्वीन बगल में, बिकॉज शिपिंग का 500 करोड़ का घोटाला है, तो इसीलिए मैंने दिया था। और बताइए सर, वही अभी एक सवाल है, अगर इन फ्यूचर जैसे कि लोग भी बोल रहे हैं मे भी मनोज पाल जो है अपनी तरफ से इस बार एक MP कैंडिडेट हो सकते हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है, क्या हो सकते हैं? देखिए मैंने एक्चुअली क्या सोचा, देखिए मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपका थोड़ा बता देता हूँ, मैं तेलुगु देशम पार्टी से अगर टिकट लूँगा, ठीक है, और TDP पार्टी से, तो क्या होगा, मेरे को तेलुगु लोग का एक 14% वोट मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने जो शादी कराऊँ, ठीक है, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव है, मैं बंगाली कम्युनिटी से हूँ, मैं डिगलीपुर से हूँ। ठीक है, तो मेरा जो मतलब मैं एक ओवरऑल अगर देखोगे, क्योंकि मैं बंगाली कम्युनिटी से, मेरा 30% पॉपुलेशन 30-40%। ठीक है, मेरा भी विलेज लेवल में रीच नहीं है लेकिन सिटी लेवल में अच्छा रीच है, आपको भी पता है। ठीक है, और पोडलर से भी काफ़ी ज़्यादा वोट मिल जाएगा, बंगाली वोट भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए मैं अगर कोशिश करूँगा तो जीतने का चांस है। अगर TDP पार्टी लाइक मैं आंध्रा में था, मेरा पूरा एजुकेशन आंध्रा में है, मुझे तेलुगु भी आता है और तेलुगु लोग भी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है अंडमान निकोबार में, जैसा फिशरमैन ज़्यादा है। ठीक है, और ये लोग के लिए कोई करा नहीं है। ठीक है, ये लोग क्या है कि छोटा मोटा वो स्कीम में एक कुछ पैसा दे दिया, कोई एक आइस का कुछ ये दे दिया, बक्सा दे दिया, और ये सब छोटा मोटा काम करता है। वो भी मेजोरिटी जो तेलुगु वाला बाहर से है वो लोग को करता है, जो अंडमान का एक्चुअल तेलुगु लोग है वो लोगों के लिए कुछ सपोर्ट करा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी से अगर मेरे को टिकट मिले, तो मैं बात भी चल रहा है। ठीक है, और बंगाली तो मैं हूँ, तो तेलुगु वोट और बंगाली वोट और रांची वोट अगर मेरे को मिल जाए, ठीक है, तो इट्स मोर देन एनफ टू विन द इलेक्शन। ठीक है, तो मैं वो चाहता हूँ। कैलकुलेशन के हिसाब से विन कर सकते हैं, आराम से विन हो जाएंगे। ओके, अभी वैसा ही अगर आप खड़े होते हैं, आपको ऑपोजिट में आपको क्या लगता है कि ये नेता अगर खड़ा हो गया तो इजीली मैं जीत जाऊंगा, अगर ये खड़ा हो गया तो इजीली मैं हार जाऊंगा? देखिए कुलदीप, विशाल जॉली, कोई भी हो, ठीक है, मैं इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि आपको ही पता है, क्योंकि ये लोगों को ना तो कोई पसंद करता है। पिछला बार हुआ क्या था, कुलदीप कंपटीशन ही नहीं रहा सर, मतलब आपके कैलकुलेशन का सब विन है, एज ए MP हम लोग सोच सकते हैं अभी से। यस, क्योंकि ये लोगों के पास देखिए अल्टरनेटिव होना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ सके। ठीक है, और ये लोग ऐसा कैंडिडेट है क्योंकि ये लोगों के पास करप्शन का कम से कम 600-800 करोड़ का प्रॉपर्टी है, दोनों के पास। आप देख लो 400-500 करोड़, ये 200 करोड़ का मतलब मिनिमम कुलदीप का पास तो 600, दोनों भाई का मिला के अगर देखोगे 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है। फिर अपना विष्णुपद राय का भी, विष्णुपद राय नहीं, ये विशाल जॉली का बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये लोग को टिकट भी देता है, देखो ये लोग जीतने के बाद कुछ काम अंडमान के आदमी लोग के लिए करेगा नहीं, वो सबको पता है, क्योंकि इतना जब प्रॉपर्टी है, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के केस में बोलेगा तो वो लोग सब जब्त कर लेगा, तो ये लोग को आदमी वोट तो करेगा नहीं। ठीक है, अभी दूसरा कैंडिडेट कोई तो है नहीं, टिकट तो लोग को मिलने वाला नहीं, क्योंकि टिकट भी पैसा लेके देता है, तो आदमी का पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, और पहला बात लड़ने वाला भी नहीं है जो लड़ सके। ठीक है,
क्योंकि हमने लड़के दिखाया कि बहुत सारी जगह, आपको खुद पता है चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजने वाला काम, ये नेक्स्ट दिन इम्पॉसिबल था। अंडमान का आदमी लोग बहुत दिन बोला भी नहीं हो सकता, मैंने बोला देखो मैं करके दिखाऊंगा। दूसरा एक पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम हुआ था, है ना, उसका रिजल्ट भी निकल गया, लेकिन उसमें कभी भी अपॉइंटमेंट दिया नहीं, उसका भी मैंने रुकाया था क्योंकि उसमें भी घोटाला था। ठीक है। तीसरा ये नालंदा सिंधु बोट आ नहीं रहा था, बोलता है पानी नहीं है, नहीं वो नहीं है, मैंने ला के दिखाया। मैंने हाईकोर्ट का भी आपको ऑर्डर भी दिखाया है ना, मैं आपको ऑर्डर भी दिखाया कि डाउनलोड करके आप ये देख लो, मेरा पास ऑर्डर कॉपी भी है, और ऑर्डर कॉपी में क्या बोला है आप अच्छा से देख लो तो आपको समझ में आएगा। सर आपने एक बात भी कहा था कि ये जो पॉलिटिशियन है हमारा कुलदीप जी बोलिए या बीजेपी से, ये लोग सब बिजनेसमैन से पैसे लेते हैं, उसके दो रूट चलता है, लेकिन आप जो है पैसे नहीं लेते, तो आपका बैक सपोर्ट कोई नहीं है जी। क्या हमने ये नहीं देखा कि वो पैसे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता, जनता को भी नहीं पता, हम विश्वास करें ना करें वो नहीं पता, लेकिन मनोज पाल भी नहीं लेता है, इसमें क्या नहीं देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मुझे हेल्प किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हेल्प किया है। ठीक है। जो कोई ऑटो वाला है मुझे बुला के, मुझे भैया ये लोग 50 रुपया आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तो वो मैं ले लेता हूँ। मैं पहले बोल देता हूँ देखो आप मुझे हेल्प करोगे इस तरह से तो मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ, पब्लिक के लिए काम करूँगा, आप पर्सनल बेनिफिट के लिए मुझे यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो उसी तरह मैं कोई बिजनेसमैन से पैसा नहीं लेता हूँ, इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि बिजनेसमैन से अगर पैसा लूँगा, ठीक है, वो कल कोई बदमाशी करेगा, वो पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं कि देखो मैं गलत काम करूँगा, आपको मुझे बचाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो सब मैं नहीं करता हूँ। ठीक है। वो कांग्रेस बीजेपी लोग करता है, नेता लोग आपको सबको पता है। ठीक है। तो अगर ऐसा मैं पैसा लेता और अगर आपको पता चलता तो मैं आज अंडमान में या मैं मीटिंग करने टाइम 1-2 आदमी लेकर मीटिंग नहीं करता। ठीक है। मेरा पास कम से कम गाड़ी होता, 2-4 गाड़ी होता, मेरे को फ्लैग होगा, मेरा पोस्टर उस्टर पूरा जो होता है, 4 माइक बांध के दिन रात घूमना वो सब होता। ठीक है। 10 आदमी मेरा पीछे पीछे घूमता। अगर बोले कि 10 आदमी मेरे पास 10 दिन घूमा, एक दिन का 300 रुपये करके दूंगा, खाना पीना दूंगा, तो भी मेरा पीछे घूमता। लेकिन ऐसा तो आप कुछ देखे नहीं ना, मेरा पीछे जो घुमा है फ्री ऑफ कॉस्ट आदमी, वो आया है ऐसी जस्ट फॉर पब्लिक पर्पस। सर पहले भी 1-on-1 हमारा एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें मैंने ये सवाल किया था सर आपसे, क्या ये सब जो कर रहे हैं एमपी इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्या आप खड़ा होना चाहते हैं? तो आपने साफ मना किया था उस स्टेटमेंट में कि मैं ये सब चाहता नहीं हूँ, एज अ सोशल वर्कर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन सही हुआ और अभी आप खुलेआम बोले हैं कि मैं खड़ा होना चाहता हूँ और इस पार्टी से खड़ा होना चाहता हूँ। नहीं, मेरा देखिए, मेरा इलेक्शन लड़ने का लाइक आपको सही बात बोलूँ तो मेरे को इलेक्शन लड़ने का इच्छा आज भी नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर यहाँ में पोर्ट नहीं हुआ, अगर यहाँ में रास्ता नहीं बना तो हम घर कैसे आएंगे आप बताइए? क्योंकि मैं हूँ यहाँ के, तो अभी नहीं लड़के भी मैं जाऊँ तो जाऊँ का? आप बताइए। आप अगर मेरा जगह में होते और आप क्या करते? क्योंकि मेरे को एक बात मेरे को दिख रहा है, क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि 2014 से 2019 बीजेपी था सेंट्रल गवर्नमेंट में, अंडमान का एमपी भी बीजेपी था, विष्णुपद राय। आप बताओ, वो टाइम से भी रोड बना नहीं है। सही बात है, नहीं है ना, रोड बना ही नहीं है, वो टाइम से भी नहीं बना। तो 10 साल होने वाला है, आज तक जब रोड बना नहीं है तो हम बीजेपी का पास जाए या कांग्रेस का पास जाए, रोड तो बनने वाला है नहीं। आपको समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने क्या सुप्रीम कोर्ट में केस भी करके रखा, उसका हियरिंग भी चल रहा है, उसका शायद ये मार्च तक में हो जाएगा, इलेक्शन से पहले ही हो जाएगा। ठीक है। 100 करोड़ का जो फाइन दिया था, मैंने क्वेश्चन उसमें भी डाला था कि सर ऐसा है, उसमें इंक्वायरी होना चाहिए। मैं सोचा था सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी दूंगा, लेकिन जैसे मैं देना चाहता हूँ, कोई जो बीजेपी के आदमी लोग मुझे अटैक करता है करप्शन के केस में जाने से, क्योंकि वो लोग आपको ही पता है, क्योंकि जो ये करप्शन का पैसा है 3000 करोड़ है, ये बीजेपी कांग्रेस का नेता लोग भी खाया है। ठीक है। तो इसको अगर रोकना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को अच्छा से पहले कांग्रेस बीजेपी को चुप कराना पड़ेगा, समझे? क्योंकि मेरे को हाईकोर्ट में पीआईएल डालने भी नहीं देता। हाईकोर्ट में मैंने ये डाला था पीआईएल जो शिपिंग का 500 करोड़ का, इसी में मेरे को अटैक हो गया, आपको पता है। ठीक है। इसके हिसाब से तो आपके हिसाब से तो सर वो स्टैंड ही नहीं करते, आप तो क्लियर कट विनर हो ही सकते हैं जी, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से। तो कंपटीशन रहा ही नहीं सर अभी। नहीं, कंपटीशन तो नहीं रहा, लेकिन क्या है कि उसके लिए मेरे को पब्लिक में जाके, जो रिमोट एरिया में जाके, देखो मेरा सिटी एरिया में मेरे को होल्ड है, रिमोट एरिया में जो यूट्यूब वगैरह नहीं देखता, जो पब्लिक के नहीं, ये लोग का ऊपर मेरे को होल्ड नहीं है। तो मेरे को क्या है कि वहाँ में जाके भी मेरे को मीटिंग करना है, समझा? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक वो सब जगह में जाके मीटिंग नहीं होगा तब तक मुझे मुश्किल होगा, आप समझे? बिकॉज मैं अपना मैसेज को गाँव रिमोट एरिया तक पहुँचाना तो है ना। अभी मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ और पहुंचा नहीं पा रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं आया हूँ ताकि मीटिंग कर सकूँ। ये देखिए, मैंने आपके लिए हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी मैंने पीआईएल 8/2020 से आपने मुझे पूछा था कि हाईकोर्ट का जो कौन करवाया, शिप नालंदा सिंधु कौन लाया। देखिए इसमें अच्छा से देखिए, इसमें लिखा है, इट इज़ नीडेड टू मेंशन दैट द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट इंश्योर सफिशिएंट नंबर ऑफ वेसल इन द रिमोट एरियाज एंड ऑल्सो फ्रॉम डिग्लीपुर टू पोर्ट ब्लेयर एज ड्यू टू डैमेज कंडीशन ऑफ द रोड, है ना। इसमें अच्छा से लिखा है जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस सिद्धार्थ रॉय चौधरी का ये ऑर्डर है। ठीक है। वो ऑर्डर के बाद ही सिंधु नालंदा और अच्छा बोट जब है अंडमान में रेगुलर देने लगा। तो यही कई सारे कमेंट जैसे कि पब्लिक मीटिंग में आया, तो आपने कई बोले कुछ चीज़ जिसमें लोग कुछ भी और कमेंट्स भी करे कुछ लोग कि आप तो यहाँ रहते नहीं हो, 2 दिन आते हो, भाषण देते हो, उसके बाद अपना दिल्ली चले जाते हो, तो ये तो खत्म हो जाएगा। इसमें वो जो बोल रहे हो आप, मतलब मैं रहते नहीं तो क्या मतलब, बोलना तो बहुत ईजी है, बट रह के करना। ठीक है। देखिए एक बात बताइए, मैं तो अंडमान में रहता भी नहीं था,
डिगलीपुर में जहाज़ नहीं था, मैंने जहाज़ करवा दिया ना डिगली में बैठ के। करवा दिया कि नहीं? मैं आपको ऑर्डर कॉपी भी दिखाया, करवा दिया ना। देखो आप आम खाओ, गुठली मत गिनो। अभी मैंने शिप नहीं था, मेरे को वहाँ में बैठ के पता चला कि बोट नहीं है, आदमी से परेशान है, मैं वो करवा दिया। मुझे पता था कि चीफ सेक्रेटरी जब मैं यहाँ में अंडमान में गैंग रेप किया था, मैं तो दिल्ली में था, दिल्ली में बैठ के पेपर वर्क करके मैं उसको जेल भिजवाया ना। बात है कि आदमी दिल्ली में रहे, पोर्टलर में रहे, क्योंकि देखो ये काम भगवान तो है नहीं कि मैं हर एक जगह में एक टाइम में रहूँ, और अंडमान छोटा एरिया तो है नहीं। मैं अगर कैम्बेल में नहीं रह के यहाँ में बैठ के मैं अगर कैम्बेल में एक रोड बनवा सकता हूँ, तो आदमी को वो देखना चाहिए कि रोड वहाँ में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आदमी को ये देखना चाहिए कि यहाँ में बोट चलवा पा रहा है नहीं पा रहा है। मैंने बोट चलवा के दिखाया आपको हाईकोर्ट में केस करके। अभी अगर मुझे दिल्ली में बैठा है, मुझे दिल्ली में अगर सुप्रीम कोर्ट में केस करके यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त करना है, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? आपको तो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब होना चाहिए। आपको कहाँ में केस करके मैं कैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा रहा हूँ, उसमें आपको मतलब नहीं होना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे, फाइनली आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप खड़े हो रहे हैं और इस कम्युनिटी और इससे खड़े हो रहे, तेलुगु कम्युनिटी सब बोल रहे थे मुझे इससे टिकट मिलेगा तो सही रहेगा कैलकुलेशन के हिसाब से, तो अगर लड़ रहे हैं, इलेक्शन का मेन मुद्दा क्या होगा इस बार? देखिए इलेक्शन का मेन मुद्दा होगा कि जो कंटेनर का एक जो पोर्ट है यहाँ में होना चाहिए, ये डिगलीपुर में। और इसमें क्या होगा, हम लोग डिगलीपुर का जो अभी ज़मीन का रेट 5 से 10 लाख रुपए है, वो 5 से 10 करोड़ हो जाएगा। आपको भी पता है कंटेनर पोर्ट अगर आएगा। दूसरा है कि जो यहाँ का बच्चे है डिगलीपुर का, यहाँ का बिजनेसमैन बनेगा, और हम लोग को जाके पोर्टलर में बाहर का आदमी लोग का दुकान में जब काम करने का जरूरत नहीं है। यहाँ का डेवलपमेंट होगा, और जो नेशनल हाईवे जो चोरी हुआ है, जितना जन भी चोरी किया 3000 करोड़ का RTI है मेरे पास, सब जेल जाएगा, ठीक है। और NH4 एकदम A क्लास रोड बनेगा, ठीक है। और उसके बड़ा भी एक दो इशू है जो जॉब का है, ठीक है। हम चाहते हैं कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का बंगाली नॉन बंगाली जितना भी है, ये लोग को गवर्नमेंट जॉब एक अलग से रिजर्वेशन दे जाए, समझे, ताकि ये लोग भी जो बाहर के बच्चे आता है या पोर्टलर के बच्चे हैं, वो लोगों के साथ कम्पीट कर सकें। क्योंकि आपको पता है यहाँ में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। अभी यहाँ का जनरल कैटेगरी मेनलैंड से जो आके बच्चा ज्वाइन कर, वो भी जनरल कैटेगरी, वो लोग कम्पीट नहीं कर सकते, तो यहाँ के बच्चे मार खा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इसे बंद करवाएंगे। ओके सर, तो सर आपने इतना अच्छा हमसे बात की, खुल के बात किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तरफ से हम आपको कहना चाहेंगे आने वाले इलेक्शन में अगर आप खड़े होते हैं, और आपने ये भी कहा है हमारा कॉम्पिटिशन में और विन कर ही सकते हैं, इनके हिसाब से क्लियर कट विन होंगे, तो ऑल द बेस्ट आपके लिए आने वाले जो भी MP इलेक्शन में अगर खड़े थे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आप